तो दोस्तों फाइनली बेगूसराय ज़िला का होमगार्ड का फाइनल मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया है। उसमें आपका बात करते हैं कि आपका सिलेक्शन कैसे हुआ है, कैटेगरी वाइज सिलेक्शन कैसे हुआ है और फाइनल मेरिट लिस्ट आने के बाद आपका आगे का प्रोसेस क्या रहने वाला है, डीवी कब होगा यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होने वाला है, किट कब मिलेगा आपका यानी ड्रेस कब मिलेगा और किट आपको जब मिलेगा तो आपका पैसा कितना लगने वाला है, वो सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि आप बेगूसराय ज़िला का फाइनल मेरिट लिस्ट आप कैसे पहले डाउनलोड करिएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप गूगल ओपन कर लीजिएगा और गूगल ओपन कर आपको लिखना है बेगूसराय होमगार्ड, लिखकर आपको सिंपली सर्च मार देना है। जैसे ही सर्च मारिएगा बेगूसराय होमगार्ड, उसके बाद जो ये पहला लिंक दिखाई देगा आपको, ये वाला जो पहला वाला लिंक दिखाई दे रहा है, सिंपली आपको इसी पे क्लिक कर देना है। ये जो पहला लिंक दिखाई दे रहा है इसी पे आपको क्लिक कर देना है। इस पे जैसे ही क्लिक करिएगा तो बेगूसराय होमगार्ड का ये ऑफिशियल वेबसाइट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए बेगूसराय होमगार्ड लिखा हुआ है। इसमें आपको क्या करना है, थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल कर लेना है। यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करिएगा और यहाँ पे ये 6 MB का यहाँ पे दिखाई दे रहा है 3 नंबर में, ऊपर से 3 नंबर में देखिएगा दिखाई दे रहा है होमगार्ड, यहाँ पे बेगूसराय डिस्क्रिप्शन यानी फाइनल मेरिट लिस्ट है। ये डेट देख लीजिए कब यहाँ पे कब से कब तक ये चला हुआ था और फाइनल मेरिट लिस्ट डाउनलोड करने के लिए व्यू दिखाई दे रहा है ब्लू में, सिंपली आपको इसी पे क्लिक कर देना है। इस पे जैसे ही क्लिक करिएगा तो बेगूसराय ज़िला का फाइनल मेरिट लिस्ट आपको डाउनलोड होकर आपको दिखा देगा। देखिए कब ये जारी किया गया था, 29/8/2025 को ये जारी हो गया था। थोड़ा हम लेट से बता रहे हैं, हमें बताना था कि कैटेगरी वाइज सिलेक्शन कैसे हो रहा है, डीबी का प्रोसेस आपका क्या रहने वाला है और कितना पैसा लग रहा है, वो सब कुछ हमको बताना था। थोड़ा लेट लग गया तो उसके लिए थोड़ा वीडियो थोड़ा लेट से आ रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं आपका कैटेगरी वाइज सिलेक्शन। सबसे पहले देख लीजिए यूआर में बात करते हैं। सबसे पहला जनरल में बात करते हैं कि आपका सिलेक्शन कैसे हुआ। तो देखिए जनरल में आपका 168 सीट था, ठीक है, 168 यहाँ पे सीट दिया गया है, जिसमें पुरुष का 109 सीट था और महिला के लिए 59 इसमें सीट रखा गया था। तो बात करते हैं सबसे पहले जनरल में किन का सिलेक्शन हुआ है। 15 वाला का तो सिलेक्शन हो ही गया है, 14 वालों का कितना लड़का का सिलेक्शन हुआ है, 13 वालों का कितना सिलेक्शन हुआ है और 12 वालों का कितना सिलेक्शन हुआ है, सब कुछ पहले यूआर का सबसे पहले जान लीजिए। उसके बाद हम ईबीसी का बताएंगे, उसके बाद हम एससी का बताएंगे, एसटी का और फिर ईडब्ल्यूएस का इसमें हम आपको बता देते हैं सिलेक्शन कैसे हुआ है। उसके बाद बात करेंगे आपका डीबी में, उसके बाद आपका डीबी में क्या लगने वाला है और डीबी के बाद आपका किट जो मिलेगा वो कितने तारीख को मिलने वाला है और किट जो मिलेगा और ड्रेस और का पैसा आपको कितना लगने वाला है वो भी हम आपको इसमें बता देते हैं। तो देख लीजिए सबसे पहले यूआर में सबसे पहले किन का सिलेक्शन हुआ है। तो यूआर में सबसे पहले बात करें तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर देख लीजिएगा, अनुपम कुमार का यूआर में सबसे पहले सिलेक्शन हुआ है। यहाँ पे मेल डेट ऑफ बर्थ की बात करें 2 फरवरी 1993 इनका डेट ऑफ बर्थ है। कैटेगरी की बात करें तो ये बीसी कैटेगरी से आते हैं, पर इनका यूआर में इनका सिलेक्शन हुआ है, यूआर में सिलेक्शन हो गया है। ये देख लीजिए कितना कितना मारे हैं, सब में 5-5 नंबर मारे हैं। टोटल 15 मार्क्स को तो 15 मार्क्स का हुआ था तो इनका 15 ये लाए तो इनका सिलेक्शन हो गया है जनरल में। तो ये देख लीजिएगा। और 2 नंबर में बात करें तो ये मनीष कुमार की बात करें, 2 नंबर पे मनीष कुमार मेल है, 1994 डेट ऑफ बर्थ है। ये ईबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और इनका 15 मार्क्स है और इनका सिलेक्शन यूआर में हुआ है। तो ये आपको डाउट लग रहा होगा तो ये बीसी कैटेगरी से और इनका यूआर में सिलेक्शन कैसे हो गया है। तो यूआर में सिलेक्शन इसलिए हुआ है कि यूआर में उतने लड़के यहाँ पे 15 नहीं मार पाए होंगे, इसलिए इनका जो बीसी कैटेगरी या ईबीसी कैटेगरी से 15 मारे हैं उनका यहाँ पे सिलेक्शन हो गया, इसलिए उतना लड़का यहाँ पे सिलेक्शन हो गया है। अब यहाँ पे बात करते हैं आपका ये यूआर के देख लीजिएगा, ये सब हम आपको पीडीएफ हम टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। और बात करते हैं यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का देख लीजिए, ईडब्ल्यूएस में कितना सीट था। तो ईडब्ल्यूएस में बात करें आपका ईडब्ल्यूएस में 42 सीट था और पुरुषों के लिए 27 सीट रखा गया था और महिला के लिए इसमें 15 रखा गया। तो ये सब देख लीजिएगा। अमन कुमार यहाँ पर देख लीजिए ईडब्ल्यूएस में, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं यहाँ पे और ईडब्ल्यूएस में ही इनका सिलेक्शन हो गया है। अमन कुमार देख लीजिए, डेट ऑफ बर्थ है 5 अप्रैल 2002 और ये 15 मार्क्स मारे थे यहाँ पे और इनका इंटर में 3 से 13 मार्क्स था, ये भी यहाँ पे इंक्लूड किए गए। तो ये देख लीजिएगा। आप कमेंट करके बताइएगा कि अब सिलेक्शन हुआ है कि नहीं।
और ये पूरा हम और SC/ST का बात करते हैं, इसमें SC/ST का भी दिया हुआ है। तो देखिए SC का इसमें कितना सीट था वो हम आपको बता देते हैं। SC में किन का सिलेक्शन हुआ है, जिनका 14 वाला का इसमें दिखाई नहीं दे रहा है कि 14 वाला का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है कि नहीं। तो SC में बात करें तो टोटल 44 सीट यहाँ पे 44 सीट रखा गया था, और महिला के लिए पुरुषों के लिए 44 सीट रखा गया था और महिला के लिए 23। और टोटल सीट की बात करें तो SC में कितना सीट रखा गया था, 67 इसमें सीट रखा गया था। तो ये देख लीजिए, फर्स्ट में इनका परमजीत कुमार है, SC में इनका सिलेक्शन हुआ है, SC कैटेगरी से ही आते हैं और SC कैटेगरी में इनका सिलेक्शन हुआ है। 15 मार्क्स मारे थे, उनका सिलेक्शन हुआ है। तो 14 वाला का बात करते हैं, 14 SC में सिलेक्शन हुआ है कि नहीं। तो 14 SC में सिलेक्शन हुआ है। इनका नाम है अरविंद कुमार। डेट ऑफ बर्थ है 8 फरवरी 1998। SC कैटेगरी से आते हैं और SC में इनका ही सिलेक्शन हुआ है। 14 नंबर मारे हैं तो इनका SC में कैटेगरी हो गया है, यहाँ पे सिलेक्शन हो गया है। और ये प्रतीक्षा मेगा सूची में जिनका नाम होगा वो घबराइएगा नहीं। इन सब में जिनका प्रतीक्षा मेगा सूची में नाम होगा वो घबराइएगा नहीं। प्रतीक्षा मेगा सूची का क्या होगा कि अगर यहाँ पे फाइनल मेरिट लिस्ट में जिनका नाम है, कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ गलत हो जाता है तो इनका फाइनल मेरिट लिस्ट मान लीजिए इनका मान लीजिए राजू कुमार के ये फाइनल मेरिट लिस्ट में इनका नाम है, ठीक है। 14 नंबर लाए हैं और इनका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम है। और यहाँ पर नीतीश कुमार का मान लीजिए प्रतीक्षा मेगा सूची में नाम है। तो ये प्रतीक्षा मेगा सूची तो वेटिंग लिस्ट है, तो वेट करेंगे। इनका DB में कुछ गलत हो जाता है राजू कुमार का, तो नीतीश कुमार को इनके जगह पर चांस दे दी जाएगा। DB आप दिखाइए, इनका यहाँ पर DB में राजू कुमार का गलत हो जाता है तो नीतीश कुमार का यहाँ पर सिलेक्शन होने का चांस है इस प्रतीक्षा मेगा सूची में। तो प्रतीक्षा मेगा सूची में ऐसे सिलेक्शन होता है। अब बात करते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा। तो देखिए बात करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका यहाँ पे 29 तारीख को आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आया है, तो लमसम 10 या 15 दिन के अंदर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट आ जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद 7 दिन के अंदर आपका किट मिल जाएगा। किट में आपका 2000 रुपये लेगा। गोपालगंज में 2000 रुपये लगा था, मेरा भैया का हुआ है तो गोपालगंज में 2000 रुपये लिया है। DB के वक्त किट DB के वक्त लिया है शायद, और किट जब दिया है तो 11,500 रुपये लिया है। किट जब आपको देगा तो 11,500 रुपये लिया है। और एक DB के समय शायद कंफर्म नहीं मालूम है, शायद DB के समय लिया था 2000 रुपये। इतना रुपये लग रहा है। किट लमसम आपका 20 से 25 दिन में आपका सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। 20 लमसम 20 दिन में आपका सब कुछ हो जाएगा। किट से मिलकर ड्रेस और सब कुछ यहाँ पे आपको मिलने वाला है। 20 से 25 दिन में आपका सब कुछ मिल जाएगा। तो किट आपका किट के लिए आप पैसा रख लीजिएगा। 11,500 आपका लग रहा है और एक्स्ट्रा आपको 2000 रुपये DB के समय शायद लग रहा है 2000 रुपये, तो वो रख लीजिएगा यहाँ पे। तो सब इसी में यही सब हम यहाँ पे लगने वाला था। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, कुछ आपको डाउट होगा तो बेगूसराय ज़िला से जो भी बिलोंग करते हैं, और सभी को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।